हेलो दोस्तों, अभी आपने इसके पहले वीडियो में पढ़ा संधि के भाग। संधि कितने प्रकार की पढ़ा? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब स्वर संधि के उसमें से स्वर संधि का भाग हम पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 7 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि और पर रूप स्वर संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अक प्रत्याहार के बाद जब कोई समान वर्ण आता है तो क्या हो जाता है? दोनों मिलकर दीर्घ वर्ण हो जाता है। आद गुणा, आद मतलब आद माने ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद जब ई या उ आता है तो उसको ए या ओ हो जाता है। तो ये है हमारे आद गुणा। वृद्धिरेच, तो एच प्रत्याहार के बाद जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद जब एच प्रत्याहार अर्थात ए ओ आता है तो क्या होता है? तो दोनों को मिलकर वृद्धि वर्ण बन जाता है। इको यड़च, इक के बाद एक कोई भी असमान वर्ण आए, असमान स्वर आए तो इक को यड़ हो जाता है। वही कह रहा है इको यड़च। ठीक है। यचो अय औ आयावा, यच के बाद यच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आए तो एच को ए को अय, ओ को अव, अय को आय, अव को आव हो जाता है। और एंग पदांतादत, जब एंग प्रत्याहार के बाद आ आता है मतलब ए या ओ के बाद आ आता है तो आ को अवग्रह हो जाता है। और एंग पर रूपम, जब किसी धातु या शब्द के पहले उपसर्ग लग जाता है तो उसके बाद में ए या ओ आता है तो उसको एकादेश हो जाता है, मतलब वो वैसे का वैसा ही हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों कल हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में संधि के भेद, जैसे दीर्घ स्वर संधि का नियम। हमारे साथ जुड़े रहिए और हंसते हंसाते सीखते रहिए संस्कृत पढ़ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।